अजय मेरू पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, उसमें क्या बदलाव हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा ये स्कॉलरशिप क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम इसमें आवेदन कब कर सकते हैं और इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं वो क्या सकारात्मक है या फिर इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सारी की सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंत तक मालूम चल जाएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप क्या है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना है, एक फ्लैगशिप है, जिसके तहत जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें देश या विदेश में अपनी पीएचडी और रिसर्च वर्क को करने का मौका मिलता है, वो भी एकदम फ्री में। इसमें 2 बदलाव किए गए हैं इस साल। पहला बड़ा बदलाव तो ये किया गया है कि जो पहले विदेश में जो सीटें थी यानी राजस्थान से जो बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते थे उनकी 500 सीट्स हुआ करती थी, लेकिन उसको घटाकर 150 कर दी गई हैं। और दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जो सीट्स कम कर दी गई हैं उसे राजस्थान के अंदर बढ़ा दी गई हैं, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर अब 350 नई सीटें जोड़ दी गई हैं। अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट है और वो अपनी इंडिया में रहकर पीएचडी करना चाहता है तो उसके लिए अब 350 सीटें, यानी अब वो इंडिया के अंदर रहकर अपनी पीएचडी और रिसर्च वर्क कर सकता है, वो भी बड़े कॉलेजेस से जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स एटसेट्रा। इसमें एक शर्त भी जोड़ी गई है, वो शर्त ये है कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के तहत अपनी पढ़ाई या फिर अपनी पीएचडी रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं तो आपको राजस्थान में नौकरी करनी होगी। दूसरा ये कि आपकी जो रिसर्च वर्क है उससे राजस्थान सरकार को कुछ लाभ होना चाहिए। चलिए इन नंबर्स को हम फैक्चुअल डेटा के तहत समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो 2020 से 2024 का अगर हम डेटा देखें तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 500 सीट्स हुआ करती थी। ऑल ओवर राजस्थान से 500 ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को चुना जाता था और उन्हें बाहर विदेश में पढ़ने का मौका दिया जाता था। और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको नेट देना पड़ता था या फिर जेआरएफ देना पड़ता था। नेट और जेआरएफ तो आपको अभी भी देना पड़ता है अगर आपको इंडिया के अंदर पीएचडी करनी है, लेकिन अगर आप इस स्कॉलरशिप के तहत पीएचडी करते हैं तो आपको नेट या जेआरएफ नहीं देना पड़ता। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं और आपकी सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप बिना नेट जेआरएफ के भी अपनी पीएचडी कर सकते हैं, वो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स एटसेट्रा। और उसकी जो फीस है वो भी एकदम फ्री रहेगी, खाने का खर्चा एटसेट्रा सब कुछ। बेनिफिट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे, तो अभी हम डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डेटा की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये 0 था, लेकिन अब इस साल से क्या किया गया है कि फॉरेन की सीट्स को घटाकर 150 कर दिया और इंडिया की सीट्स को बढ़ाकर 350 कर दिया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरा, अगर आप लड़की हैं तो 30% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड हैं। अगर हम इनकम सोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका अलग अलग श्रेणियों के लिए 60 लाख प्रति वर्ष तक की आय सीमा, या फिर अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विदेश के लिए तो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ की जो कंट्रीज़ है वो यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, इन बड़ी कंट्रीज़ के अंदर, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको मौका मिल सकता है कि आप अपनी पीएचडी रिसर्च वर्क कर सकें। और अगर आप देश की बात करें यानी इंडिया में रहकर अगर आपको इस स्कॉलरशिप में मतलब नाम आ जाता है तो आपका टॉप 50 जो एनआईआरएफ रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि आईआईटी, एम्स और आईआईएम एटसेट्रा, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप बिल्कुल अपनी रिसर्च वर्क बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड होती है। ये आपकी ट्यूशन फीस मतलब फ़ीस को कवर करती है, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो खर्चा होता है वो आपका राजस्थान सरकार उठाती है, रहने का खर्चा। और इसके अलावा अगर आप फॉरेन के अंदर आपका नाम आ जाता है तो आपका जो एयर टिकट होता है वो भी आपका जो राजस्थान सरकार है वो देखती है, वीज़ा, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारे के सारे आपके बेनिफिट्स में कवर हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप इस स्कॉलरशिप में आपका नाम आ जाता है तो आपकी पढ़ाई का लगभग सारा खर्च राजस्थान सरकार ही उठाती है। सबसे ज़रूरी और नई शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स के पूरा होने के बाद आपको राजस्थान में नौकरी करनी होगी। रिसर्च शेयरिंग, आप जो भी रिसर्च वर्क करेंगे उसको आपको राजस्थान सरकार को मेल करना होगा। योजना का प्रसार, आपको इस स्कॉलरशिप योजना का प्रचार प्रसार भी करना होगा। ऑनलाइन इंटरैक्शन, अगर आपको राजस्थान सरकार ऑनलाइन संवाद के लिए बुलाती है तो आपको उसके लिए उपस्थित होना होगा।
दूसरों की मदद ऑनलाइन मोड में दूसरे ज़रूरतमंद छात्र जो विदेश में पढ़ रहे हैं उनकी आपको सहायता भी करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन कैसे करें, यानी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एचटी की जो वेबसाइट है उसके अंदर इस स्कॉलरशिप के पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं। एचटी का मतलब है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। आप नॉर्मली क्रोम पर जाकर एचटीई सर्च करेंगे तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें आप क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा कि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप का अलग से एक कॉलम बना हुआ है। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म समझ आ जाएगा, और अगर नहीं आता तो आप अपने नियर बाय ई मित्र में जाकर भी देख सकते हैं। इसके अगर हम तारीखों की बात करें तो 3 चरण में आपके आवेदन होंगे। पहला चरण तो है 21 अगस्त से 20 सितंबर, दूसरा है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, तीसरा है 1 जनवरी से 15 जनवरी। ये जो डेट्स हैं इनमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आप ऑफिशियल डेट्स के लिए जो एचटी की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राज्य का पैसा राज्य में रहेगा, जिससे ब्रेन ड्रेन रुकेगा। जो काफ़ी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं हमारे राजस्थान के, वो राजस्थान में रहकर राजस्थान को लाभ पहुंचाएंगी। और दूसरी चीज़ कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटी, आईएम, एम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एकदम फ्री में पढ़ सकते हैं। दूसरा बस एक डिसएडवांटेज मुझे जो लगता है वो ये कि बाहर पढ़ने का जो सपना था उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% तक कम हो जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? अपना जो भी सुझाव है या जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता नेक्स्ट जो कैंडिडेट हो इस स्कॉलरशिप के अंदर वो आप हो, हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।